नमस्कार दोस्तों। आइए उड़ान कोचिंग क्लासेस के एक दूसरे लेक्चर में हम आप लोगों को आज मैप्स रहेगा हमारा दोस्तों चैप्टर भारत का भूगोल में हम लोग एक मानचित्र पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बंदरगाह का चैप्टर दोस्तों आपको बता दें कि जो 12वीं क्लास है उनके 10 नंबर का टोटल मानचित्र आएगा और जो 11वीं क्लास है उनका 5 नंबर का आएगा और जो 10th क्लास है हमारी 10वीं क्लास है उसमें जो ज्योग्राफिकल मैप पूछा जाता है वो 4 नंबर की समथिंग पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों 10वीं 11वीं 12वीं के लिहाज से ये हमारा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी ये वैल्यूएबल है क्योंकि एग्जाम में अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी इसको पूछा जाता है दोस्तों। तो अधिकांशतः जो बंदरगाहों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का है दोस्तों, ये हमारा कौन सा तट माना जाता है? तो ये पूर्वी तट माना जाता है दोस्तों। और जो यहाँ से यहाँ तक का है नीचे गुजरात से लेकर के हमारा ये इधर लेवल तक नीचे तक ये हमारा पश्चिमी तट माना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी तट के बंदरगाह देखना चाहेंगे दोस्तों। तो हमारा पूर्वी तट में सबसे ऊपरी राज्य दोस्तों कौन सा है? तो ये है हमारा सबसे ऊपरी राज्य हमारा कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपको बताएं 2 बंदरगाह आते हैं। पहला आता है हमारा कोलकाता बंदरगाह और दूसरा आता है हमारा कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। कौन कौन सा आता है दोस्तों? तो पहले आता है हमारा कोलकाता बंदरगाह और दूसरा हमारा हल्दिया बंदरगाह। अक्सर पूछा जाता है हल्दिया बंदरगाह को दोस्तों, अधिकांशतः एग्जामों में पूछ भी लिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में हमारे टोटल 2 बंदरगाह हैं। फिर उसी के नीचे आएगा पूर्वी तट पर दोस्तों उड़ीसा। पूर्वी तट पे जो हमारा पश्चिम बंगाल से नीचे जो राज्य है वो उड़ीसा है। तो उड़ीसा में दोस्तों आपने को दिख रहा होगा स्पेशली पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह दोस्तों कई बार पूछा जाता है और पारादीप के जस्ट नीचे मिलेगा दोस्तों और भी हमारा बंदरगाह है। पारादीप के नीचे एक बंदरगाह और है जो कि गोपालपुर 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 बंदरगाह दोस्तों, ये भी हमारा उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। तो उड़ीसा में हमारे 2, एक हमारा पारादीप है, हमारा गोपालपुर है दोस्तों। ये पूरी पूर्वी तटीय बंदरगाह है टोटली। तो ऊपर से देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा है? पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया। फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे उड़ीसा। ये दोस्तों हमारा उड़ीसा है। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। यहाँ हम लोग पश्चिम बंगाल में है। अब ये कहाँ तक आ चुके हम लोग? उड़ीसा में। उड़ीसा में हमारे 2 बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और एक गोपालपुर बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से हमारा ये गोपालपुर बंदरगाह का निर्माण किया गया। उसके जस्ट नीचे आते हैं हम लोग, उड़ीसा से जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों, तो हमारा कौन सा स्टेट आ जाएगा? कौन सा राज्य आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये जो हमारा स्टेट है हमारा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश में मान के चले तो आंध्र प्रदेश में टोटल कितने हैं? तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा हमारा दोस्तों है तो वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों भारत का एक प्रमुख बंदरगाहों में से एक माना जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह के अलावा और भी दोस्तों हमारे जो आंध्र प्रदेश में बंदरगाह हैं, तो उसके अलावा जैसे कि आप पूछा जाता है तो जस्ट विशाखापट्टनम के नीचे आएगा काकीनाडा बंदरगाह। कौन सा? काकीनाडा। विशाखापट्टनम के जस्ट नीचे है दोस्तों हमारा काकीनाडा बंदरगाह। तो काकीनाडा बंदरगाह के जस्ट नीचे आएगा मछलीपट्टनम बंदरगाह। काकीनाडा बंदरगाह के जस्ट नीचे आएगा दोस्तों हमारा मछलीपट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो मछलीपट्टनम बंदरगाह दोस्तों। तो यहां हमारा हो गया काकीनाडा बंदरगाह और इसके जस्ट नीचे आएगा दोस्तों मछलीपट्टनम। और दोस्तों आपको बता दें कि मछलीपट्टनम बंदरगाह हमारा एक भारत का प्रमुख, आंध्र प्रदेश का प्रमुख मत्स्य उद्योग केंद्र भी है। कौन सा केंद्र है दोस्तों? मत्स्य केंद्र भी माना जाता है। भारत का प्रमुख मत्स्य केंद्र माना जाता है मछलीपट्टनम, अर्थात इसका मछली व्यापार, मछली उद्योग से संबंधित है ये। तो आंध्र प्रदेश में टोटल कितने हैं दोस्तों हमारे? तो आंध्र प्रदेश में हमारे विशाखापट्टनम प्रमुख हो गया, उसके बाद दूसरा हमारा काकीनाडा और तीसरा हमारा दोस्तों मछलीपट्टनम बंदरगाह। अब जस्ट इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे, आपको भली भांति पता है कि कौन सा स्टेट है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के नीचे ये जो दिख रहा है ये टोटल तमिलनाडु है। कौन सा है दोस्तों? सबसे निचले स्तर पे कौन सा हमारा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी आप लोगों को बता दें दोस्तों, तमिलनाडु से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का सबसे निचला स्तर यानी हिंद महासागर से संबंधित जो राज्य है वो है हमारा तमिलनाडु।
तो इसमें भी दोस्तों 3 बंदरगाह आते हैं फेमस। तो सबसे पहले हमारा ये कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। कौन सा दोस्तों, चेन्नई। चलिए दोस्तों, प्रमुख हमारा ये हमारा चेन्नई बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह के जस्ट नीचे हमारा कौन सा है, तूतीकोरिन बंदरगाह। और दोस्तों इसके अलावा एक बंदरगाह और आता हमारा, जो है हमारा एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। दोस्तों ये हमारे 3 बंदरगाह कहाँ के हैं, तमिलनाडु की तट में है दोस्तों। तो ये हमारे तमिलनाडु की 3 पूछे जाते हैं, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर। ये दोस्तों टोटल बंदरगाह कौन से, हमारे पूर्वी तट के। अगर पूर्वी तट का पूछा जाता है बंदरगाह, तो सबसे ऊपर हमारा पश्चिम बंगाल मिलेगा। पश्चिम बंगाल में टोटल ओवरऑल 2 बंदरगाह, कौन कौन से, कोलकाता और हल्दिया। फिर पश्चिम बंगाल के नीचे आएंगे हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में भी दोस्तों कौन से बंदरगाह है हमारे फेमस मुख्य बंदरगाह में, तो पारादीप उड़ीसा में है और गोपालपुर उड़ीसा में है। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, उड़ीसा से जैसे ही नीचे आते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में टोटल 3 बंदरगाह मिलेंगे। एक हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह, दूसरा काकीनाडा और तीसरा मछलीपट्टनम बंदरगाह। फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे पूर्वी तट में दोस्तों तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में हमारे 3 बंदरगाह मिलेंगे। सबसे प्रमुख चेन्नई, फिर एन्नौर और तूतीकोरिन। दोस्तों ये हमारे टोटल पूर्वी तट के बंदरगाह होते हैं। इसके अलावा हम आते हैं पश्चिमी तट में। तो पश्चिमी तट में सबसे ऊपर देखेंगे दोस्तों, तो पश्चिमी तट में आपको दिखेगा, चलिए दोस्तों अब पश्चिमी तट में सबसे ऊपर देखेगा दोस्तों गुजरात। तो गुजरात में हमारा भारत का प्रमुख बंदरगाह है कौन सा, कांडला बंदरगाह। कौन सा है, कांडला बंदरगाह। दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। अब गुजरात में कांडला के अलावा दोस्तों और भी बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह के अलावा और भी है, जैसे कि जो फेमस बंदरगाह है हमारा कांडला बंदरगाह के बाद, वो है पोरबंदर बंदरगाह। दोस्तों कौन सा, पोरबंदर। तो हमारा ये पोरबंदर बंदरगाह भी है, पोरबंदर। दोस्तों कांडला बंदरगाह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी दोस्तों इस बंदरगाह को जाना जाता है। दोस्तों किस नाम से, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में दोस्तों 2 फेमस हमारे बंदरगाह हैं, कांडला बंदरगाह और पोरबंदर बंदरगाह। दोस्तों अभी तट के में आएंगे तो एक तट भी वहां से पूछा जाता है कि कठियावाड़ तट कहाँ स्थित है दोस्तों। तो कठियावाड़ तट हमारा ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, गुजरात की उच्च सीमा पर हमारा कठियावाड़ बंदर तट है। अगर तटों से पूछा जाएगा तो कठिया अभी पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट चैप्टर में आपको तट से रिलेटेड जो क्वेश्चन लेकर आएंगे उसमें हम तट से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो चलिए गुजरात में हमारा फेमस बंदरगाह कौन सा है, तो वो हमारा कांडला बंदरगाह है। दोस्तों हमारा दूसरा कौन सा है, तो वह पोरबंदर बंदरगाह। फिर उसके जस्ट नीचे आते हैं गुजरात से, तो हमारा कौन सा राज्य दोस्तों, तो वो हमारा महाराष्ट्र है। कौन सा है दोस्तों, वो हमारा महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में आपको सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है दोस्तों महाराष्ट्र में, तो वो हमारा है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, वो हमारा मुंबई बंदरगाह। और मुंबई को ही दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू। इस बंदरगाह को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का है या मुंबई बंदरगाह का है, एक ही बंदरगाह है दोस्तों। कौन सा, एक ही बंदरगाह है। और इसके अलावा दूसरा, और दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है, मुंबई बंदरगाह को एक्चुअली मुंबई बंदरगाह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है दोस्तों वो न्यावा शेवा का नाम है। और ये किसके लिए बनाया गया है, मुंबई बंदरगाह एक सबसे भारत का बिजी बंदरगाह माना जाता है। और बिजी बंदरगाह अर्थात व्यस्त, इसके भार को कम करने के लिए जो न्यावा शेवा बनाया गया है उसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थोड़ा इसको मिसमैच कर लेना, जवाहरलाल नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों न्यावा शेवा। न्यावा शेवा को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, मुंबई को मुंबई ही कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी वहां पे, तो मुंबई को मुंबई कहा जाता है दोस्तों। तो ये हमारे महाराष्ट्र के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। एक और पूछा जाता है रत्नागिरी, इसके नीचे आता है दोस्तों रत्नागिरी बंदरगाह। ये छोटा सा बंदरगाह है। रत्नागिरी की गुफाएं भी पूछी जाती है दोस्तों, कहां पर है, तट से संबंधित भी आता है। रत्नागिरी को अधिकांशतः तटों में पूछा जाता है, गुफाओं में पूछा जाता है।
लेकिन कभी कभी बंदरगाह के रूप में पूछा गया, तो ये हमारा दोस्तों कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों, महाराष्ट्र की जस्ट नीचे चलते हैं तो कौन सा राज्य मिलेगा दोस्तों हमें, महाराष्ट्र की जस्ट नीचे चलेंगे तो वो मिलेगा हमें कौन सा, गोवा। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे चलेंगे दोस्तों तो गोवा, ये हमारा दोस्तों गोवा है। अब गोवा में जो प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, तो एक है हमारा पणजी बंदरगाह, गोवा की जो राजधानी है दोस्तों, गोवा की राजधानी क्या है, तो वो है हमारी पणजी। और उसके अलावा दूसरा बंदरगाह कौन है दोस्तों, तो वो हमारा फेमस है मारमा गोवा। कौन सा दोस्तों, मारमा गोवा बंदरगाह। और ये तो गोवा के दो प्रमुख बंदरगाह हैं दोस्तों, एक हमारा है मारमा गोवा, एक हमारा पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है दोस्तों, क्या है, राजधानी है गोवा की। चलिए दोस्तों, गोवा के नीचे चलते हैं फिर हम कर्नाटक में दोस्तों। तो कर्नाटक का आपको फेमस है हमारा मंगलोर, इसी को दोस्तों न्यू मंगलोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, न्यू मंगलोर। तो ये हमारा कर्नाटक का है दोस्तों। जो गोवा के जस्ट नीचे आ जाएंगे, ये वाला स्टेट हमारा कौन सा है, कर्नाटक है। और कर्नाटक में जो बंदरगाह है दोस्तों, वो है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये हमारा कर्नाटक का सबसे फेमस बंदरगाह है। कर्नाटक का जो सबसे फेमस है वो है हमारा न्यू मंगलोर, कभी कभी इसको मंगलोर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों एक बंदरगाह और आता, पूछा जाता है इसमें कारवाड़ नाम से, तो ये भी कर्नाटक में आता है, कभी पूछ लिया जाए तो एक कारवाड़, कारवाड़ के नाम से पूछा जाता है दोस्तों कि कारवाड़ बंदरगाह कहाँ आता है, तो ये भी दोस्तों कर्नाटक में आता है। और कर्नाटक के जस्ट नीचे आती हैं तो केरल। दोस्तों केरल से अधिकांशतः पूछा जाता है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह केरल का एक फेमस बंदरगाह है दोस्तों, सबसे प्रमुख मान के चलिएगा कि सबसे प्रमुख बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। और कोच्चि बंदरगाह को दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को ही कहा जाता है दोस्तों। अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जामों में 10वीं 11वीं 12वीं से भी संबंधित क्वेश्चन अगर कभी पेपर ऑथेंटिक पेपर ऐसा आता है कि थोड़ा हार्ड मॉडरेट टू हार्ड आता है, यानी सरल से कठिन की ओर आता है दोस्तों, तो फिर पूछा जाता है कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है दोस्तों, तो वो हमारा कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, वो कोच्चि को कहा जाता है दोस्तों। और केरल में हमारा एक और फेमस है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह है, वह कालीकट बंदरगाह है। कभी कालीकट के बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों, तो कालीकट बंदरगाह भी हमारा कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, कालीकट भी हमारा कालीकट बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है, तो वो भी दोस्तों हमारा कहाँ का है, केरल का कालीकट। कालीकट बंदरगाह पूछा जाएगा तो वो हमारा केरल का। तो केरल में दोस्तों कौन से बंदरगाह हैं, दो प्रमुख, कोच्चि और कालीकट, ये दोनों हमारे केरल में स्थित हैं। इसके अलावा एक और पूछा जाता है, तो इसके नीचे केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, अगर पूछ लिया जाए कि तिरुवनंतपुरम बंदरगाह कहाँ है, तो वो भी हमारा केरल में आएगा। चलिए दोस्तों, बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन आपको दो तटों में पढ़ना है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, जो कि हम आपको पहले से ही समझा चुके हैं कि पूर्वी तट के बंदरगाह ये प्रमुख हैं। सबसे ऊपर हमारा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के दो बंदरगाह, फिर हमारा उड़ीसा के दो बंदरगाह, उसके बाद दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश के 3 बंदरगाह और तमिलनाडु के 3 बंदरगाह। फिर इधर से आएंगे दोस्तों, गुजरात में हमारे कांडला और पोरबंदर, फिर महाराष्ट्र में मुंबई न्यावा शेवा, गोवा में दोस्तों पणजी और मारमा गोवा, उसके अलावा कर्नाटक में न्यू मंगलोर और कारवार, फिर सीधा दोस्तों केरल के दो प्रमुख बंदरगाह कोच्चि और कालीकट। कभी कभी तिरुवनंतपुरम के बारे में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। तो जो भी हमारे विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो हमारे चैनल उड़ान क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।